We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आवारा कुत्तों को पकड़ने के कोर्ट के आदेश पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये प्रैक्टिकली संभव है। वहीं इतिहास के कई उदाहरण देकर भी इसे लेकर आपत्ति की जा रही है। फ्रांस में 1980 में कुत्ते बिल्ली मारने के बाद चूहों का आतंक कैसे बढ़ा और दिल्ली में बंदरों का आतंक बढ़ने की बात क्यों कही जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। आवारा कुत्ते पीछे पड़े और बच्चे को काट लिया। आवारा कुत्तों के झुंड ने महिला पर हमला किया। ये खबरें अक्सर सुनने को मिलती हैं। देश के हर हिस्से में आवारा कुत्तों का खौफ लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है। हर शहर और छोटे बड़े कस्बों में आवारा कुत्तों का आतंक तेजी से बढ़ा है। तमाम कोशिशों के बावजूद इसका पुख्ता समाधान नहीं मिल पाया है। अब सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। एक तरफ तो इस फैसले से राहत की उम्मीद की जा रही है, तो दूसरी ओर कई संस्थाएं और पेट लवर्स इस पर ऐतराज जता रहे हैं। सवाल है कि क्या कुत्तों को पकड़ने से संकट दूर हो जाएगा? क्या कुत्तों को शेल्टर में रखना ही आखिरी समाधान है? यह आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब आवारा कुत्तों पर एक्शन लेने का नेगेटिव असर सामने आया है। इसीलिए दिल्ली एनसीआर से कुत्ते हटाने के आदेश को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मेनका गांधी ने फ्रांस का उदाहरण देकर कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई है। ये हुआ था पेरिस में 1880 में, जब उन्होंने सारे कुत्ते बिल्लियों को मार डाला। एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई नहीं रह सकता था उस शहर में, क्योंकि सारे चूहे भर गए थे नालों में। तो उनको लाना पड़ा दूर से, फिर कुत्ते और बिल्ली। तो हर एक चीज की अपनी अपनी महत्व होता है। अब समझिए कि मेनका गांधी ने जिस घटना का जिक्र किया वो है क्या। दरअसल 1980 के दशक में पेरिस में पालतू और आवारा जानवरों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि वो शहर के स्वास्थ्य और सफाई के लिए खतरा बन गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने कुत्तों और बिल्लियों को बड़े पैमाने पर मार डालने का आदेश दिया। इस दौरान हजारों कुत्ते और बिल्लियां मार दिए गए। कहा जाता है कि कुत्ते बिल्लियों की कमी से शहर में चूहों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा हुआ और उनका आतंक शहर के नालों गलियारों से लोगों के मकानों तक फैलने लगा। ऐसे में लोग शहर छोड़कर जाने लगे। स्थानीय प्रशासन को ये समझ आया कि शहर के इकोसिस्टम के लिए वो जरूरी था। तब चूहों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए एक बार फिर कुत्तों और बिल्लियों को पूरे शहर में फिर से लाने पर जोर दिया गया। मेनका गांधी ने इसी वाकये का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अगर कुत्ते हटाए गए तो दिल्ली की सड़कों पर बंदरों का आतंक हो जाएगा। कल्पना कीजिए, अगर दिल्ली की सड़कों पर बंदरों ने कब्जा किया तो क्या होगा। लोग कुत्तों के काटने से डरते हैं, मगर बंदर तो कई बार उनसे भी खतरनाक होते हैं। आक्रोशित बंदर न सिर्फ काटते हैं बल्कि उत्पात भी मचाते हैं। लोगों का सामान छीन लेते हैं, फसल बर्बाद करते हैं। उनकी दहशत इतनी ज्यादा होती है कि लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुत्ते और इंसान और चींटी और हाथी वहां जाते हैं जहां खाना है। दिल्ली में बहुत खाना है, सब लोग खिलाते हैं। तो हमारे 3 लाख कुत्ते को 48 घंटे लगेंगे भरने में। तो फिर आप नए 3 लाख कुत्तों के साथ क्या करोगे जो स्टेरलाइज नहीं है। दूसरी चीज, अगर कुत्ते नहीं आए, आज बंदर जो फैल रहे हैं दिल्ली में, वो नीचे पेड़ों से नहीं उतरते हैं कुत्तों के डर में। जिस दिन कुत्ते गए तो आपके बंदर यहाँ हर बगीचे में घूम रहे होंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कुत्तों को पकड़ने के बाद दिल्ली में बंदरों वाला खतरा बढ़ेगा? अगर ऐसा हुआ तो उसके क्या नतीजे होंगे? इसे लेकर कई तर्क दिए जा रहे हैं। मगर देश भर में कुत्तों के काटने के कई केस सामने आए हैं, जिससे लोगों में दहशत रहती है। इनसे बचने का कोई उपाय नहीं दिखता। कुत्ते झुंड में आते हैं
और छोटे बच्चों को नोच डालते हैं। अलग अलग शहरों में एक जैसी खौफनाक तस्वीरें आती हैं। ऐसे में इनसे कैसे बचा जाए, ये गंभीर सवाल है। न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।